ये हमारी वृंदावन की यात्रा शुरू हो गई। हैप्पी जी बैठे हैं, हमारे बैग हैं। चलिए आगे दिखाते हैं फिर क्या होता है जी। जैसे हम ट्रेन में चाय आ गई, हमने चाय ली। हैप्पी जी से पूछा, हैप्पी जी ने मना कर दिया, वो डाइट पे है। और थैंक्स फॉर चाय, चाय वाले। चाय पीने के बाद मेरी आँख लगी, जैसे ही मैंने उठा सब सो रहे थे और अंधेरा ही अंधेरा था, तो फिर हम दोबारा सो गए। अब सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन ट्रेन पता नहीं क्यों रुकी हुई है। चलो नीचे चल के देखते हैं। हैप्पी जी गड्डी तो बाहर निकले आए, देख रहे हैं सारा माहौल किमें गया। जांच पड़ताल कर रहे हैं, गड्डी पंचर तो नहीं होगी। पूरा 1 घंटा हो गया गड्डी खड़ी में। वृंदावन रोड देखो। 2000 years later. वृंदावन रोड से अब गाड़ी दोबारा चल पड़ी, पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद अब हम मथुरा पहुंचने वाले हैं। बस बहुत जल्दी मथुरा पहुंचेंगे। और हमारे सामने हमारे मित्र बैठे हैं, सोच रहे हैं वृंदावन के बारे में। अब जो ट्रेन मथुरा आ चुकी है, अब हम धीरे धीरे मथुरा की सैर के लिए चलेंगे। लेकिन ये जो सामने खड़े हैं, ऐसे विंडो पे नहीं खड़ना चाहिए क्योंकि ये बड़ा रिस्की है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कि मथुरा का स्टेशन आ चुका है, हम उतर चुके हैं। और ये बहुत, यहाँ मथुरा का ये स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा हमें दिखाई दिया, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही स्टेशन के बाहर आए, हमने ये रिक्शे वाले को हायर किया और ये रिक्शे वाला कहता है कि हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो हमने उनको बोला कि हमें बाइक वाले तक लेके जाओ, वहाँ से हमने बाइक रेंट पे लेनी थी। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि बाइक को थोड़ा ध्यान से लें, उसकी टायर वगैरह, क्लच वगैरह, उसकी पूरी बॉडी की कंडीशन। अब बाइक हमने ले ली है, सारा कुछ चेक किया। अब हम बाइक के साथ हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। और मेरो वृंदावन गेट के बाद ये हमारा अगला पड़ा है। और आज बहुत अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी और मौसम के साथ साथ हमारा सफाई का बहुत अच्छा, यहाँ पे आज सफाई बहुत अच्छी मिली हमें। मेरे वृंदावन के बाद, गेट के बाद ये दूसरा गेट आ गया। गौ रक्षा करें, गौ सेवा करें। ये गेट भी बहुत आज सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी तरह सफाई की हुई थी। और अब हम आगे चलते हैं, मिलते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें और अच्छा लग रहा था क्योंकि वृंदावन में सफाई का बहुत आज अच्छा लग रहा था कि वृंदावन में इतनी सफाई। वैसे तो हम हर रोज़ वृंदावन अच्छा ही होता है, लेकिन आज कुछ खास लग रहा था। और जैसे हम आगे बढ़े, आगे हमने देखा ये प्रेम मंदिर की, शायद प्रेम मंदिर की तरफ से एक टेम्परेरी गेट लगा हुआ था। और ये गेट भी बहुत शोभा बढ़ा रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये टेम्परेरी गेट है शायद, हाँ। अब हमारा प्रेम मंदिर आ गया। अब सभी लोग प्रेम मंदिर के दर्शन करो। रात का तो बहुत अद्भुत नज़ारा होता है प्रेम मंदिर का, बहुत सुंदर बना हुआ है। और आप ज़रूर दर्शन करें, कभी भी वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर के बाहर भीड़ थी, लोग गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट गेट आ गया है। ये खड़े हनुमान जी और गणेश जी वाला गेट है और काफ़ी पॉपुलर है। ये हमारे गणेश जी, खड़े गणेश जी हैं और हनुमान जी। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये चारों तरफ मार्केट है पूरी। और हमारे आगे हम चलेंगे परिक्रमा मोड़ की तरफ। ये तीनों, ये भी गेट बहुत अच्छा लग रहा था हमें, सफाई थी और बाजार बिल्कुल सजा धजा पड़ा था, सभी लोग जा रहे थे अपनी यात्रा की तरफ। अब हम अपने परिक्रमा मार्ग के पास, पुलिस चौकी के कॉर्नर के पास पहुंच गए और जहां से हम चलेंगे परिक्रमा मार्ग की तरफ। और यहीं से प्रेमानंद जी का आश्रम भी शुरू हो जाएगा और लोग मोस्टली यहाँ से ही परिक्रमा शुरू करते हैं। और जैसे दंडवत किया इन्होंने और परिक्रमा शुरू करेंगे। अब हम परिक्रमा मार्ग पे हैं और ये मार्ग भी बहुत सुंदर लग रहा था और साफ सफाई, डिज़ाइन और पेंटिंग, ये सब हमें दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आगे हम अद्भुत दृश्य को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ हमारा रहने का बिल्कुल प्रेम
प्रेमानंद जी के आश्रम के पास ही हम वहाँ हमारा स्टे था और हमारा चेक इन हो गया था। अब हम थोड़ी भूख लगी थी, हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ अतिथि रेस्टोरेंट में आ गए थे। यार रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने पूछा भाई क्या खाना है, तो हम बैठ गए। तो हमने यहाँ सबसे पहले चेक किया कि बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी की मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन के बिना वृंदावन का यात्रा शुरू ही नहीं होती। और हमने देखा कि बाजार भी बहुत भरा हुआ था और यहाँ हमने बाइक खड़ी की तो उन्होंने बताया कि आप 3 नंबर गेट से एंट्री करना और वहाँ से हम लेफ़्ट साइड वाले गेट से आपने एग्ज़िट करना। तो हम यहाँ बांके बिहारी जी की कुंज गलियों में बैठे थे और लो हमारा 3 नंबर गेट आ गया। बड़े आराम से जा रहे थे भक्त लोग और कोई ऐसा नहीं था कि किसी को ऐसे बहुत जल्दी थी, लेकिन प्रेम के साथ सभी लोग माँ के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उतावले थे। और अब हम इन सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते रहे और जैसे जैसे चढ़ते रहे वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा और बढ़ती रही कि हमारे बांके बिहारी जी और सामने बिल्कुल पूरा रश था और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हमने उस मंदिर के अंदर एंट्री कर ली। हम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके थे, लेकिन वहाँ हम वीडियो नहीं बना सकते थे। तो यहाँ हमें मंदिर के आने के बाद हमें यहाँ कुछ यहाँ का रिचुअल देखने को मिला। तो ये कलश लेके जा रहे थे और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। खुश थे सभी लोग और राधे राधे कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। राधे राधे बोलते हम राधा वल्लभ जी आ गए और यहाँ हमने बहुत अद्भुत नज़ारा देखा। हमने बहुत अच्छे दीदार किए। सभी लोग मंदिर के निहार रहे थे, खुश थे और यहाँ हमें देखने को जो अद्भुत नज़ारा मिला कि हमें बहुत आराम से दर्शन मिले। और ये लो जी हम दर्शन कीजिए सभी लोग राधा वल्लभ जी के। लो जी हम पहुँच गए हैं निधिवन और रात के समय स्वयं राधा कृष्ण और गोपियाँ यहाँ रास रचती हैं और जो सुबह रखा भोजन और जो प्रसाद होता है वो खाया मिलता है सुबह को। और निधिवन में सभी पेड़ झुके हुए हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये ततीया स्थान है जो बहुत ही रहस्यमय पवित्र जगह है और निधिवन लीला से जुड़ी हुई है। अब हम पहुंच गए लंच करने। साफ है थाली जी? वेरी गुड। ये सब हमेशा नीट एंड क्लीन होता है। आपकी जो भोजन है ना वो प्रसाद लगता है, उसका प्रसाद लगता है या भोग लगता है ना ठाकुर जी को। ये हमारा थाल आ गया, दिखाओ भैया। मटर पनीर है, मटर पनीर दाल है, एक शिमला है। वेरी गुड। 3 चलो डालो। वेरी गुड। ये दाल डालेंगे अभी। लंच करने के बाद हमने अपनी हेलमेट को पहनकर अब वृंदावन की यात्रा पे दोबारा चल पड़े, क्योंकि कुछ टाइम रेस्ट करना था हमने। तो फिर उसके बाद हमने ये परिक्रमा मार्ग पे दोबारा हमने साधु संतों को देखा, जमुना जी को देखा और जमुना में किश्ती चल रही थी, देखो कितना आनंद लग रहा था। फिर हमने इतना घूमे यहाँ पे तो हमें प्रॉपर पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, प्रेमानंद जी को दर्शन करवाएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। ओके बाय टाटा।